नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने आज एक बार फिर से दलाई लामा के बारे में कुछ बात करेंगे। दलाई लामा के जन्मदिन पर जब शुभकामनाएं मोदी जी ने भेजी तो चीन को बहुत बुरा लगा, तहलका मच गया। और ख़ासकर मोदी जी उस समय भारत में नहीं थे, ब्राज़ील में थे, और वहाँ से समय निकाल कर उन्होंने उनको शुभकामनाएं भेजी। ये मोदी जी की बहुत बड़ी चाल थी, बहुत अच्छा कदम था, मुझे अच्छा लगा। चीन को सीधी चुनौती चुनौती थी और चीन की प्रतिक्रिया तो स्वाभाविक था कि उन्होंने बहुत संयम बरतने को की सलाह दी उन्होंने। उससे ज़्यादा कुछ बोल सकते भी नहीं थे। मगर यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँ, मैंने सुना सुना तो कुछ समय पूर्व कि कुछ सांसदों ने दलाई लामा को भारत रत्न देने का प्रस्ताव रखा है। अगर ऐसा हो सकता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अभी तो जो भारत रत्न मिले पीछे कुछ समय से जो भारत सरकार ने दिए, उनमें किसी का कोई योग्यता नहीं थी। आप चाहे किसी भी को भी उठा लीजिए, मैं तो कहूँगा ठेठ सचिन तेंदुलकर से लेकर अभी तक जितने भी भारत रत्न दिए गए, उनको राजनीतिक रूप से अवश्य दिए गए, वो उनकी भारत रत्न की योग्यता नहीं थी। उनकी योग्यता पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों की थी। उन्होंने अच्छा काम किया अपने क्षेत्र में। बाकी किसी ने ऐसा काम नहीं किया जिसे भारत रत्न दे सके, ऐसा किसी ने नहीं किया। और अगर दलाई लामा को दिया जाता है भारत रत्न, तो इससे एक तीर से दो चिड़ियाओं का निशान होगा, शिकार होगा। एक तीर से दो निशान जिसे कहते हैं, एक पर दो काज भी कह सकते हैं कि एक तो भारत रत्न देने से मेरी राय में तिब्बत पर चीन के अधिकार को चुनौती मिलती है। और मैं शुरू से मानता आ रहा हूँ कि तिब्बत पर चीन का अधिकार अवैधानिक है और उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो दलाई लामा को अगर भारत रत्न की उपाधि दे दी जाए तो ये सीधा चुनौती होगी चीन को। और चीन ने जिस तरह से तिब्बत को अपने अधिकार में रखा है, उसको चुनौती होगी। यानी कि इसी कुछ शब्दों में ये कहा जा सकता है कि भारत सरकार, आज की भारत सरकार, तिब्बत पर चीन के अधिकार को स्वीकार नहीं करती। तो ये बहुत बड़ी बात होगी और इस प्रकार तिब्बत पे अधिकार भारत को जताने का एक मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। एक नए, जैसे कि चीन हमेशा कुछ नया दावा करता रहता है, तो ये उसके विपरीत चीन हमेशा अरुणाचल प्रदेश पे दावा करता है। और तरह तरह नई नई पैंतरेबाजी करता है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश के शहरों के नाम बदल दिए, ये सब कर दिया। ये तो ये दलाई लामा को भारत रत्न देने से चीन की बौखलाहट बढ़ जाएगी और चीन को अपनी ज़मीनी हकीकत का पता चलेगा कि आज का भारत अब वो भारत नहीं है। जब वाजपेयी जी ने एक बार कहा था कि तिब्बत चीन का अधिकार है, हम इसे स्वीकार करते, नहीं, वो गलत था। आज इसे सही करने का समय आया है और मोदी जी ही कर सकते हैं। मोदी जी करे और भारत सरकार अगर ऐसा सोचती है तो ये सबसे उत्तम समय है। ये देखते हैं क्या होता है।